जय हिंद साथियों। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर घातांक एवं करणी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में आता है। एसएससी में, रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, हर एग्ज़ाम में चैप्टर आता है और बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम घातांक एवं करणी में कुछ बेसिक बातों को हम समझेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कोई नंबर ए ले लिया, हर एक ही गुणा मैं 2 बार करता हूँ दोस्तों, तो मैं इसको ए की पावर 2 लिखूँगा। अगर दोस्तों ए की आपस में 3 बार गुणा हो जाए तो ए की पावर हम इसे 3 लिखेंगे। ऐसे ही दोस्तों ए की पावर n का मतलब क्या है? ए की पावर n का मतलब है किसी सेम नंबर ए की, इसी सेम नंबर ए की आपस में कितनी बार गुणा हो रही है? ये आपस में दोस्तों n बार गुणा हो रही है। तो ये सेम संख्याओं का आपस में कितनी बार गुणा हो रही है, ये इनको लिखने का तरीका है। अब जैसे ए की पावर मैंने यहाँ पे n लिखा, तो दोस्तों मतलब क्या हुआ कि ए की आपस में यदि मैं n बार गुणा कर दूं, तो दोस्तों इस नंबर को हम ए की पावर n लिखेंगे और इसी को हम ए की घात n भी कहते हैं। घातांक मतलब घात का अंक। ठीक दोस्तों, कोई नंबर 10 है, अगर 10 की आपस में 3 बार गुणा कर दी जाए तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ये वैल्यू 10 की पावर 3 कहलाएगी। तो दोस्तों इस संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। सेम नंबर मान लीजिए 125 है और 125 आपस में अगर 4 बार गुणा इसकी हुई है तो दोस्तों हम इसी नंबर को 125 की पावर 4 कह सकते हैं। यही दोस्तों घात है, यानी 125 की पावर 4। तो दोस्तों ये तो घातांक की बात रही। अब इसमें दोस्तों कुछ बातें हमें समझना है, कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं दोस्तों। जैसे पहला फार्मूला क्या है? ए की पावर m गुणे ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। हमें दोस्तों ये समझना है, अगर किसी संख्या में पावर m है और उसी संख्या की पावर n है, अर्थात बेस बराबर है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब दोस्तों ये नंबर कितना भी हो सकता है, ए की पावर m गुणे ए की पावर n गुणे ए की पावर p गुणे ए की पावर k, यहाँ कितना भी आगे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार समान है, अगर आधार समान है तो गुणा में दोस्तों इन सबकी पावर जुड़ जाएंगे। तो ए की पावर m प्लस n प्लस p प्लस k प्लस डॉट डॉट जितनी भी पावर होगी दोस्तों सारी की सारी पावर जुड़ जानी है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मैंने कहा अगर 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 मैंने लिया। अब यहाँ दोस्तों आधार क्या है? आधार समान है, आधार समान होने पर गुणा में घाते हम दोस्तों जोड़ देंगे। 3 और 2 पावर कितना बनेगा? 5, यानी 5 की पावर 5। दोस्तों ऐसे ही कोई नंबर 6 है, 6 की पावर 18 गुणे 6 की पावर 10 गुणे 6 की पावर 3। अब दोस्तों यहाँ भी क्या है? यहाँ भी हमारा आधार समान है। अगर आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 18 10 28, 28 3 31, तो आंसर बनेगा 6 की पावर 31। ये इस बात का मतलब हुआ, यानी कि अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो गुणा में इनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे। आधार बराबर होने पर गुणा में घाते जुड़ती हैं दोस्तों, ये बात समझ लिए। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो दोस्तों भाग में घाते घटेंगे। दोस्तों अगर आधार बराबर है तो भाग में घाते घटेंगे। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू बनेगी ए की पावर m माइनस n। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें ध्यान देना है, जैसे ए की पावर m बटे ए की पावर n, हम इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
यदि m की वैल्यू n से बड़ी है, यदि m की वैल्यू n से बड़ी है तो आंसर बनेगा a की पावर m माइनस n, बड़ी में से छोटी को हम घटाएंगे। अब दोस्तों यदि a की पावर m और बटे a की पावर n, अब दोस्तों यदि m की वैल्यू n से छोटी है तो दोस्तों नीचे में से ऊपर की घटेगी, नीचे की पावर बड़ी है, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 1 बटे a की पावर n माइनस m। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर 125 की पावर 10 है और भाग अब 125 की पावर यहाँ मान लीजिए कि 5 है। अब दोस्तों आधार सेम हो गए, आधार एक समान होने पर भाग में घाते घटते हैं दोस्तों, तो मैं इसको लिखूंगा 125 की पावर 10 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों 5 ही आएगा। अब दोस्तों यदि ये नंबर ऐसे होता कि 12 की पावर 25 और बटे में 12 की पावर 35, अब दोस्तों नीचे की पावर ज्यादा है तो 1 बटे में लेते इसको हम लोग, 35 में से 25 गया तो 1 बटे 12 की पावर 10, ये इस बात का मतलब हुआ। अब दोस्तों अगली बात को समझते हैं। दोस्तों कोई भी नंबर ले लिया जाए, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये नंबर हमारा 56 है और 56 की पावर 0 आ गई तो ये वैल्यू दोस्तों 1 बनेगी। अब दोस्तों होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m बराबर a की पावर m होता है। अब दोस्तों अगर मैं दोनों पक्षों में मैं a की पावर m से मैं भाग दूं तो दोस्तों ये वैल्यू कट के क्या आ गई, ये वैल्यू कट के आ गई ये, और ये भी हमने अभी सीखा कि आधार समान होने पर भाग में घाते घटते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर m माइनस m करेंगे बराबर 1 ही आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे m में से m गया 0 आएगा, तो a की पावर 0 बराबर 1। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात को समझते हैं। अब दोस्तों कोई भी नंबर है, यदि हम किसी भी नंबर को देखें और उस नंबर की पावर -1 है तो इस बात का मतलब है वो नंबर 1 बटे में आ जाएगा। मान लीजिए कोई पावर ये 25 की पावर -1 लिया तो इस बात का मतलब है 1 बटे 25। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि a की पावर -n बराबर 1 बटे a की पावर n, यानी कि दोस्तों अगर कोई नंबर पावर में है हम उसको 1 बटे में ले लें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे ही अगर a की पावर प्लस में है हम इसे 1 बटे में ले लें तो ये पावर दोस्तों माइनस में आ जाएगी। अब दोस्तों अगली बात को समझते हैं दोस्तों। अगली बात ये है, कोई भी नंबर अगर भिन्न में है a बटे b की पावर मान लीजिए माइनस में है, और कोई वैल्यू भिन्न में है, हम भिन्न के अंश और हर को पलट दें तो हमारी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यदि पावर माइनस में है तो वो हमारी पावर प्लस में हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने कहा 8 बटे 125, अब दोस्तों इसकी पावर मान लीजिए -2 है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके अंश और हर को पलट दूं यानी कि 125 बटे हर में 8 कहूँगा तो यही माइनस की पावर दोस्तों हमारी प्लस की बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने लिया 125 बटे या मैंने लिया 1000, अब दोस्तों यहाँ पावर मैंने प्लस में ले लिया। अगर मैं इसके अंश और हर को पलट दूं, अगर मैं इसके अंश और हर को मैं पलट दूं तो यही पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पावर माइनस में है अंश हर को पलटने पर वो पावर प्लस में बन जाएगी। अगर पावर प्लस में है अंश हर को पलट दें तो दोस्तों वो पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी प्लस की पावर माइनस बन जाएगी। अब दोस्तों अगली बात को समझते हैं। दोस्तों अगली बात यह है, कोई a है, a की पावर m
और ब्रैकेट के साथ पावर m, a की पावर m और इसकी होल पावर m। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ a की पावर m इंटू n। दोस्तों अगर पावर के ऊपर पावर है और साथ में ब्रैकेट है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। दोस्तों जैसे मैं कहूं अगर 25 की पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है तो दोस्तों इस बात का मतलब हुआ कि 25 की पावर 3 दूनी के 6, ये आंसर बनेगा। अब दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, a की पावर m और इसकी होल पावर n बराबर क्या आ गया? a की पावर m इंटू n। पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट के साथ तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। तो दोस्तों m इंटू n कह लो या n इंटू m कह लो, दोनों बातें सेम है। तो दोस्तों इसी बात को मैं a की पावर n और इसकी होल पावर m भी कह सकता हूं। तो दोनों बातें सेम है, यानी a की पावर m और ब्रैकेट के साथ पावर n बराबर a की पावर n और फिर ब्रैकेट के साथ पावर m, ये दोनों वैल्यू सेम आती है। हमें इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगली बात को समझते हैं। दोस्तों अगली बात ये है कि यदि a की पावर m है और दोस्तों गुणे b की पावर m है। अब दोस्तों यहाँ पे पावर सेम है। अगर पावर सेम है दोस्तों तो एक ही ब्रैकेट में a गुणे b और हम इसकी पावर ऊपर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर a गुणे b गुणे c और ब्रैकेट के साथ होल पावर m है तो इस बात का मतलब हुआ a की पावर m गुणे b की पावर m और गुणे c की पावर m। दोस्तों जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5 गुणे 6 गुणे 7 और इसकी पावर अगर 8 है तो इस बात का मतलब ये जो 8 है ये हर नंबर की पावर है। 5 की पावर भी 8 है दोस्तों, 6 की पावर भी 8 है और गुणे दोस्तों 7 की पावर भी 8 है। हम इस बात को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि a की पावर m बराबर b की पावर m। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात ध्यान देने की बात है? अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों अगर a की पावर m बराबर b की पावर m है, अगर पावर सेम है तो बेस वैल्यू दोस्तों बराबर होती है, यानी a बराबर b होगा। दोस्तों जो भी हमने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उसमें a की वैल्यू या b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेनी है। 0 से बड़ी दोस्तों वैल्यू, ये वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। सारे फार्मूले में यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 ना हो, बाकी वैल्यू कुछ भी हमारी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, हमारी ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। बेस वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं लेनी है। दोस्तों अगली बात क्या समझना है? अगली बात ये समझना है दोस्तों कि अगर बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है और यहाँ पावर अलग अलग है, यदि बेस वैल्यू हमारी बराबर है और हमारी पावर अलग अलग है तो इस बात का मतलब क्या हो? बेस बराबर है। अगर बेस बराबर पावर अलग अलग है तो यहाँ दोस्तों पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हमने इसमें दो बातें सीखी, अगर बेस अलग अलग है और इनकी पावर बराबर है तो जो बेस वैल्यू है ये आपस में बराबर होंगी। और यदि दोस्तों अगर बेस बराबर है और हमारी पावर अलग अलग है तब उस केस में दोस्तों हमारे पावर आपस में बराबर होंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी घातांक संबंधी जिन्हें हम लोगों ने समझा। अब दोस्तों हम कर्ण की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई नंबर रूट में लिखा हुआ है, रूट में, तो इस बात का मतलब हुआ a की पावर 1/2। दोस्तों
रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि इसमें काड़ी में, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर मैंने यहाँ पे a की पावर मैंने 4 लिखा, तो दोस्तों इस बात का मतलब क्या हुआ, जो a की पावर 4 है ना, उसी के बटे में ये नंबर 2 आ जाएगा। दोस्तों ये भी एक लिखने का तरीका है, संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा 25, मैंने वर्गमूल में लिखा 25, तो इस बात का मतलब हुआ कि 25 की पावर 1/2, ये इस बात का मतलब हुआ। अर्थात कोई एक ऐसा नंबर लें, कोई एक ऐसा नंबर लें जिसकी 2 बार हम गुणा कर दें तो कड़ी के अंदर जो नंबर है वो नंबर मिल जाए। कोई ऐसा नंबर लें हम जिसकी 2 बार गुणा कर दें तो जो नंबर रूट के अंदर है वो नंबर हमें मिल जाए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों अब ये नंबर 5 होगा, अगर मैं 5 की 2 बार, ये 1/2 है, अगर मैं 5 की 2 बार गुणा कर दूं तो मुझे 25 मिल जाएगा। ये नंबर, ये मतलब हमारी काड़ी का है। अब दोस्तों जैसे मैं लिखा काड़ी में ये √3 यानी कि ये थर्ड रूट लिया मैंने, घनमूल है ना 125। अगर घनमूल 125 लिया तो इस बात का मतलब हुआ कि 125 की पावर 1/3, यानी कि एक ऐसा नंबर लें हम जिसकी 3 बार गुणा कर दें तो 125 आ जाए दोस्तों। तो ये मतलब क्या होता है, ये मतलब कड़ी का होता है। कोई एक ऐसा नंबर लें हम जिसकी 3 बार गुणा कर दें तो 125 मिल जाए। तो दोस्तों ये मतलब क्या होता है, ये मतलब कड़ी का होता है। अब दोस्तों इसमें हम कुछ बेसिक यहाँ बातें समझेंगे। अगर कड़ी में यहाँ n रूट है और a की पावर m है, तो दोस्तों ये जो n रूट है ये a की पावर के ये बटे में आ जाएगा, यानी n रूट a की पावर m बराबर a की पावर m/n। दोस्तों इसको हम a की पावर m और इसकी होल पावर 1/n भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब यदि मैं a की 1/n को यदि मैं अंदर लेके जाऊं तो a की पावर 1/n और इसकी होल पावर m, मैं इस फार्मूले को इस तरीके से भी दोस्तों मैं लिख सकता हूं। अब दोस्तों अगली बात समझते हैं। अगली बात ये है कि n√a और इंटू n√b, यानी कि दोस्तों n√a है n√b है, तो दोस्तों एक ही n रूट में मैं a इंटू बी इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों। ऐसे ही n√a और भाग n√b दोस्तों, तो एक ही n रूट में a/b में इसको लिख सकता हूं दोस्तों। ये बातें हमें ध्यान देनी है। अब दोस्तों अगली बात क्या समझनी है, अगली बात हमें ये समझनी है दोस्तों कि अगर रूट a है और रूट b है, रूट c है, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही काड़ी है, कई सारी संख्याएं हमारी गुणा में है, तो ये एक ही काड़ी में सारी की सारी संख्याएं हमारी आ सकती है। ये बातें दोस्तों हमें समझना है। अगली बात क्या समझनी है दोस्तों, अगर n√a की पावर m है और उसकी पावर मैंने p लगा दिया, फिर दोस्तों फिर मैंने ये x रूट ले लिया, x रूट, और फिर मैंने इसकी पावर दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया y। अब दोस्तों इसमें क्या समझना है, हमें समझना है कि जो हमारी पावर है, पावर की आपस में गुणा होगा, और ये जो n रूट है, x रूट है, ये बटे में आएगा। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, a की पावर m इंटू p इंटू वाई और बटे में दोस्तों x इंटू n। तो दोस्तों में क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि पावर में मल्टीप्लाई होनी है, और जो n रूट है, x रूट है, ये नंबर बटे में आना है दोस्तों। इस बात का हमें दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें हुई जो घातांक कड़ी संबंधी बातें थी।
अब उसके बाद हम प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे घातांक संबंधी हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। अब सवालों के साथ साथ हम बेसिक बातों को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें, इन सब बातों को भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों सवाल नंबर पहला, हमारे पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले में 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36। दोस्तों हमने अभी पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, यानी कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ तो 16 है, यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों मैं 16 को क्या लिखूंगा, मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यदि 2 की 4 बार गुणा कर दें तो ये वैल्यू 16 बनेगी दोस्तों, यानी कि 16 को मैं 2 की पावर यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। पावर की पावर में दोस्तों गुणा होती है, तो 4 गुणे 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36। अब दोस्तों 16 चौका 64, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.64। अब दोस्तों आधार बराबर हो गया। दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट है, a की पावर m और होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। पावर की पावर में गुणा होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 2 की पावर 0.6 गुणे 2 की पावर 0.36, ठीक। यहाँ दोस्तों बेस वैल्यू बराबर, आधार बराबर है, तो गुणा में घाते जुड़ेंगे। 64 और 36 100 होगा, 2 हम पे पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट कितना आ गया 2 की पावर 1.00, यानी 2 की पावर 1, यानी आंसर बना 2 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में साफ कह दिया है कि 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09। अब दोस्तों यहाँ पे आधार समान है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ेंगे। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो दोस्तों अब यहाँ पर 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों, ये वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू बनी 256 की पावर 0.25। अब दोस्तों अब ये बात हम जानते हैं कि 256 को मैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, यानी कि 256 को हम 4 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, 25 चौका 100, यह आ गया 4 की पावर 100, 2 अंक पे पॉइंट है, 4 की पावर 1, तो आंसर क्या बना, आंसर बना दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 4 की पावर, हाँ दोस्तों 0.5 गुणे 0.5 की पावर 4। अब यहाँ दोस्तों देखने की बात ये है कि हमने अभी पढ़ा कि यदि आधार बराबर, अगर आधार बराबर है तो गुणा में हमारी घातें जुड़ती हैं। अब दोस्तों अब यहाँ तो आधार अलग अलग है, हम आधार को बराबर कर लेंगे। दोस्तों 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है गुणा, 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा। अब इसकी होल पावर 4 है, मैंने पावर 4 लगा दिया, 1 की पावर 4 1 ही होता है। अब दोस्तों 5 दूनी के 10,
एक हम पे पॉइंट लगाएंगे तो 2 की पावर 1 गुणे 1/2 की पावर 4। ये अभी अभी समझाया था। नीचे जो आधार बराबर है, नीचे की पावर ज़्यादा है, तो 4 में 1 जाएगा, ये 1/2 की पावर 3 आएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी के 8, तो 1/8 ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ हमने देखा कि दोस्तों 256 की पावर, यहाँ 256 की पावर कितना है, तो 0.16 है, गुणे 16 की पावर 0.18 है। अब दोस्तों यहाँ पे 16 है और यहाँ 256 है, तो दोस्तों इसको मैं आधार बराबर कर लूँगा। तो दोस्तों 256 को मैं 16 की पावर 2 लिखूँगा। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, गुणे 16 की पावर 0.18, 16 दूनी के 32, 16 की पावर 0.32 गुणे 16 की पावर 0.18। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो गया, आधार बराबर हो गया। आधार बराबर होने पर गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 32 18 ये आएगा 50, पावर 50 आ गई, यानी 0.50, 0.50 50, 0.50 का मतलब आधा होता है दोस्तों। 16 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब हमने अभी पढ़ा वर्गमूल होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या आएगा, ये आएगा 4 प्लस माइनस 4। अगर दोस्तों ऑप्शन में प्लस माइनस दिखे तो वो हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न ये है कि 212 की पावर 0.5 गुणे, अब दोस्तों यहाँ सवाल में थोड़ी दिक्कत है। यहाँ दोस्तों आंसर क्या बनेगा, यहाँ सवाल में दिक्कत है, ये सवाल है 212 गुणे 4, 448, हाँ 848 दोस्तों, हाँ ये 848 होगा। हाँ दोस्तों प्रश्न ये है, यह 212 की पावर 0.5 गुणे, अब दोस्तों 848 है, 848 को मैं 212 गुणे मैं 4 लिख सकता हूँ। हाँ 4 दूनी के 8, 22 48, 848 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, पावर है 0.5। अब दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि a गुणे b और होल पावर m का मतलब होता है a की पावर m गुणे b की पावर m। तो दोस्तों 212 गुणे 4 की पावर 0.5 है, 0.5 यहाँ भी आएगा, 0.5 4 में भी आएगा, तो 212 की पावर 0.5 में लिखा गुणे 212 की पावर 0.5 ही आ गया, गुणे 4 की पावर 0.5 आ गया। अब दोस्तों ये 212 आधार बराबर हो गया, तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, 0.5 प्लस 0.5 क्या बनेगा, 1 बनेगा, 0.5 का मतलब आधा, आधा आधा 1 बना, तो यहाँ से 212 की पावर 1 यानी कि 212 गुणा 0.5 का मतलब पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल, तो आया 2। तो दोस्तों यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना दोस्तों 424, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ 16 की पावर कितना है, 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ हमने देखा कि आधार बराबर करेंगे दोस्तों, मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखूंगा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, गुणे 2 की पावर 0.36। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, आधार बराबर हो गए, आधार बराबर होने पर गुणा में घाते जुड़ेंगी दोस्तों, तो 16 चौका 64, यहाँ से आ गया 0.64, 0.36 हम जोड़ेंगे
तो ये बैठेगा 1.00 यानी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 की पावर 2 ब्रैकेट पावर -2। दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, यानी कि यदि पावर माइनस में है हम 1/, में लेंगे तो हमारी पावर प्लस में बन जाएगी। तो दोस्तों 2 की पावर -2 है। अगर 2 की पावर -2 है तो यदि मैं 2 की पावर -2 को सॉल्व करूंगा तो 1/, में लूँ तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। यानी 2 की पावर -2 था तो मैंने 1/, में लिया तो ये 1/2 की पावर 2 बन गया दोस्तों। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन गई? ये वैल्यू बन गई 2 की पावर 1/4। और हमने दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ए की पावर 1/n का मतलब दोस्तों n रूट ऑफ ए, यानी कि जो n है 1/, में n है यही n रूट बन जाएगा दोस्तों इसी ए नंबर का। तो 2 की पावर 1/4 का मतलब क्या है? 4th रूट ऑफ 2, यानी 2 का ये चतुर्थ मूल हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो नंबर 1/, में है वो नंबर रूट के अंदर यानी n रूट बन जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों 0.1024 और इसकी पावर कितनी है? 1/5 है दोस्तों। 1 2 3 4 और दोस्तों 5 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट में हटाऊंगा तो 10 की घात 5 बन जाएगा, यानी 1 पर 5 जीरो आएंगे और मैं इसे 10 की पावर 5 मैं लिख सकता हूं दोस्तों। अब दोस्तों ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024, यानी ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? ये 4 की पावर 5 और बटे 10 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5 है। दोस्तों मैं यहाँ से पावर 5 कॉमन ले लूंगा, 4/10 की पावर 5 पावर की पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4/10 और नीचे एक जीरो है, यहाँ बचेगा 4/10 और एक जीरो के लिए एक अंक पे पॉइंट हम लगा देंगे। तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंप्लीट मैथ यूट्यूब पे ऐसे मिलेगा। जय हिंद।